क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती भगत जी से। संत रामपाल जी महाराज जी के पास कैसे आए? डॉक्टर से परेशान हो गए थे और दरवान से परेशान हो गए थे। कहूँ ठीक नहीं होते, 10 दिन हाँ 4 दिन हाँ ठीक होते, वो बाकी फे हो जाते। जो जादूगर पछाड़ लगो तो वो कौन चला। क्या होते हैं, कोई तांत्रिक हैं जो उनके पास आप गए? तक नहीं है, उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है। भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? भक्ति बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी भक्ति। महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं। नहीं छुड़वा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतलोक पत्रिका और आज यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे आखिर यहाँ क्यों खड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम क्या है आपका? खुमान दास। खुमान दास जी। गुरु जी का सत्संग था इसलिए आए थे, इसलिए आप सब जन के संग खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज से आपने दीक्षा ले रखी है? जी ले रखी है। कैसे जुड़े संत रामपाल जी महाराज जी से? बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती भगत जी से, इसलिए जुड़ गए थे। जब से बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के पास कैसे आए? डॉक्टर से परेशान हो गए थे और दरवान से परेशान हो गए थे। कहूँ ठीक नहीं होते, 10 दिन हाँ 4 दिन हाँ ठीक होते, और बाकी फे हो जाते। जो जादूगर पछाड़ लगो तो वो कौन नहीं चलते उनके माँ। मगर गुरु जी से जब से जुड़े, जब से सब दूर होगा। जादूगर पीछे लगे। संत रामपाल जी महाराज जी के क्या होते हैं, कोई तांत्रिक हैं जो उनके पास आप गए? तक नहीं है, उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि भी यहीं नहीं आ पाते। क्या भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? भक्ति बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी भक्ति बताओगे, उन्हीं की भक्ति बताते हैं। अकेले में उनकी साधना ही ऐसी है कि नाम ही में शक्ति है कि शक्ति से भगत जी सब दूर हो जाते। यह एक विचारणीय विषय है। गुमान जी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते हैं और लोग बाग तो हमने सुना है, जहाँ तक लोग बाग तो कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं छुड़वाते नहीं है। छुड़वावे के लिए तो वे कहते हैं कि हृदय कमल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, पीछे गुरु उपदेश। गुरु जी का उपदेश मालक को बाद में बताओ, भी पहले जो उनकी वंदना बताते हैं कि साधना तो नहीं की करने। आप जिस प्रकार से परेशान थे तांत्रिकों को लेके, क्या वजह थी, वो किस तरह से परेशान थे आप? इस तरह से परेशान थे कि लड़का तुम्हारा जैसे जवान लड़का थे जिनके घुटना हाथ पैर चला ही नहीं पाते, काम ही नहीं कर पाते। क्या वजह थी काम नहीं करने की, चलने पाने की? पाए थे इतने हाथ पैर पे आते कि डॉक्टर के पास, पांडे डॉक्टर है नौगांव में, जिनके पास एक बोकावा एक शायद वे कहते यहाँ से ग्वालियर झांसी चले जाओ, अगर कोई लड़का की हड्डी में नस में कोई नुक्स बताए तो इसकी गारंटी है, और लड़का पेशाब का भी नहीं बैठ पा रहा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी आपको कैसे लगी? हमारे तो भगत जी जुड़े, कुमल भगत जी सुबह जुड़े, तो उनके यहाँ गए तो उनने बताओ हमें कि ऐसे ऐसा हो, तो उनने साधना बताई, तो साधना से सुनने से हमें डर लगो कि भाई हम ना कह पाएँ। फिर एक बच्ची की शादी थी, बाबा कह दी हमने, इसके बाद में फिर हमने क्या करो कि जो हमारे यहाँ एक जने सरपंच हैं, तो उनके यहाँ वो एक आदमी ने आके वो सत्संग चला दो, सत्संग चालू करा दो, साधना चैनल पे लगा दो सत्संग। वो हम साइकिल से आए, मिस्त्री को काम करे, राजमिस्त्री को, तो हम आए वहाँ से, वो देखने लगे 2 मिनट चलो भाई साहब भगत जी, 2 मिनट सत्संग चलो, उसने बंद करवा दो। बोले बंद कर इसको, यही बाबा वहाँ सब ज्ञान है, बंद कर दो। अब हमें मालिक की दया से ऐसी लगन लगी कि हमने साइकिल तोड़ बढ़ाई, 200 चीज़ लगाई उनने, हमने यहाँ से साइकिल बढ़ाई और घर पर गए, अपने लड़का से कहा बेटा 10 नंबर पे साधना चैनल वो लगा। हमें होता जानकारी भाई लग गई कि ये नंबर पे आओ, हमने की बिडान पढ़े हैं। वहाँ पर बंद किसने करवा दिया सत्संग जहाँ पर आप देख रहे थे? वहाँ करवा दिया जिसका टीवी था। अच्छा। दूसरे आदमी ने चालू कर दिया और उन्हें बंद करवा दिया। जिसकी टीवी थी बोले बंद कर इसको। क्या इसी बाबा को सब ज्ञान है। अब गुरु जी तो बताओ थे अपना उपदेश, तो मतलब सबको बुरा लगा, जगत वाले क्या जाने, तो इसलिए हम भाग गए, घर पे गए। फिर लड़का से कही हमने बेटा चालू करो टीवी और साधना चैनल लगाओ, वो रामपाल जी का सत्संग आता है, उन्हें लगाओ। और 2 जन ने हमने बैठ के देखो, बच्चन ने भी देखो और मियाँ बीवी ने, हमने दोनों ने बैठ के देखो जैसी, तो 3-4 दिन भगत जी सत्संग देखो। फिर हमें काऊ की सलाह ले की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे चले गए कौल भगत जी के संग से साहब वहीं से नाम दीख चले बरवाला आश्रम। कौन से सन की बात है ये 2014 की, जब मालक की भाई थी ना, जब लीला भाई थी, जब उतई थी हम, उसी टाइम की बात है। 18 तारीख थी, कितनी थी 14 नवंबर। हाँ नवंबर, जब काली पट्टी बांध के सेना कैसे पकड़ के खड़े थे, जब लाए थे, जब गए थे भगत जी। दीक्षा लेने के बाद फिर क्या हुआ? आपके बच्चे ठीक हो गए? क्या हुआ? सब ठीक है, आज भी ठीक है। उनने भक्ति भी छोड़ दी तो अभी ठीक है, अभी करत भी नहीं है, अभी अगले होने उनको कछु नहीं पे आता।
हम ब- कोई आदमी कह नहीं, पहले भक्ति ली अब छोड़ दी, क्या वजह है इसकी? अरे कहते ऐसे कह नहीं कह मन चाहिए कह दे लड़का लड़का है। मतलब अब ठीक हो गए तो छोड़ दी? अरे भी तो पहले से छोड़ दी उन्होंने। हाँ मगर लड़की अपनी लड़की जुड़ी, नाती जुड़ गए, उनकी लड़की के जो लड़का थे ना बहुत अच्छे हिसाब से जुड़ गए। जिस प्रकार से आप बरवाला की लीला किस उद्देश्य से कह रहे हो, किस मकसद से उसको लीला कह रहे हो? जो बरवाला वो तो एक कांड था और उसमें तो बहुत सारी सेना थी और संत रामपाल जी महाराज जी के अन्यायी बिल्कुल कमांडो बन के खड़े हैं, आप उसको लीला कह रहे थे? तो लीला अपन भगत तो लीला ही काट के मालक की लीला हुई। अपन यही कहा जगत वाले कछु भी कहा, मगर भगत मान ने तो लीला ही बोली कि लीला हो रही मालक की, ऐसा नहीं कहा किसी ने नहीं। और क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी जिस तरह सुनने में आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं और भी जो दीक्षा ले लेते हैं वो श्राद्ध नहीं करते हैं, 13वीं में नहीं जाते हैं, क्या चीज़ें हैं ये? क्यों नहीं आखिर ऐसी जो प्रथा चली आ रही है इसको क्यों खंडन करते हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत? जी वो इसलिए नहीं करते हैं कि जो प्रथा पहले से चली आई तो वहाँ करत रहे उस चीज़ हैं जो करते रहे, तो उसके बिल में अभ्यास में फंसे। अब जब मालक से जब जुड़े और जब जिसको ज्ञान होगा तो उसका ये चीज़ समझ में आ गई कि ये गलत है ये सही है। आज भी पहले वाले जो जुड़े हैं आज भी उनको सही मान रहे भी, मगर जब आदमी मालक की भक्ति में जुड़ जात फिर उसकी समझ में आ जात कि भाई अब ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। 13वीं नहीं करना किस तरह से गलत है? 13वीं नहीं करना बेकार है कि जैसे फूल नहीं डालना है, 13वीं नहीं करना है, मालक की दया है तो मालक कहते हैं। अब फूल नहीं डालोगे तो जो अपने बुजुर्ग हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका उद्धार कैसे होगा? तो बे बता रहे कि फूल डालने से कुछ नहीं होता। गुरुजी ने बताया है सत्संग में कि हमारे दादाजी गए थे फूल डालने या परिवार के फूल डालने गए तो वे बोले कि यार तुम तो भगत जी बहुत घने दिनन में आए, जजमान कहा ना भी तो बोले जजमान तुम तो घने दिनन में आए, तो वे गुरुजी कहा ने कहा तो हमारे रोजमावे की बात है का बाई खा तो उनके पास सब रखो, तो वे खोल के बताओ तो बोले तुम तो बिलात दिनन में आए, तो गुरुजी कहा क्या रोजमावे की बात है का, इसलिए वे कहा हाँ बोले इसलिए तुम उनके पास नहीं जाओ, तुम तो हड्डी उठाओ और भस्म उठाओ और बहती गंगा में डाया लोटवे भाई के लाने गुरुजी रोका थे, ई के लाने नहीं रोका था कि मला फूल न डाल जा। उनको कहने का मतलब जो है, अब मतलब जब अपनी समझ में नहीं आओ सूझ जब आदमी उल्टी बात करत। बहुत बहुत